कहानी की शुरुआत में एक रिसर्च टीम अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र के बीच मौजूद पुराने जुरासिक टापू पर पहुंचती है। टीम के कुछ लोग एक पनडुब्बी से पानी के अंदर जाते हैं और मरे हुए इंडोमिनस रेक्स के कंकाल से उसका एक दांत काट कर निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने की तैयारी करते हैं, उनके पीछे एक विशाल और खौफनाक जबड़ा खुल जाता है। अगले ही पल पनडुब्बी का सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उधर जमीन पर मौजूद उनके साथी लगातार उन्हें बाहर आने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि खुद उन पर भी एक खतरनाक शिकारी नजर रख रहा है। तभी पास खड़े एक आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह बाकी लोगों को सावधान करने की कोशिश करता है, मगर शोर के कारण कोई उसकी बात ठीक से नहीं सुन पाता। अगले ही पल एक विशाल टी-रेक्स अचानक वहां आ जाता है। टी-रेक्स को देखकर वह आदमी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इसी अफरा तफरी में गेट बंद करने वाला रिमोट उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है, इसलिए विशाल गेट पूरी तरह बंद होने के बजाय आधा खुला रह जाता है। आसमान में मौजूद हेलीकॉप्टर से उसका साथी जल्दी से एक रस्सी नीचे फेंकता है। वह आदमी आखिरी समय पर छलांग लगाकर रस्सी पकड़ लेता है और किसी तरह टी-रेक्स से बच जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। समुद्र के अंदर मौजूद विशाल मोसासॉरस उसी आधे खुले गेट का फायदा उठाकर टापू से बाहर खुले समुद्र में निकल जाता है। अब यह सवाल उठता है कि यह टीम इतने खतरनाक टापू पर आई ही क्यों थी। असल में इस टापू का ज्वालामुखी कई सालों से शांत था, लेकिन अब उसके फटने का खतरा पैदा हो गया था। अगर ज्वालामुखी फटता तो टापू पर मौजूद सभी डायनासोर जलकर खत्म हो जाते। इसी वजह से पूरी दुनिया में बहस शुरू हो जाती है कि इन डायनासोरों को बचाया जाए या प्रकृति के फैसले पर छोड़ दिया जाए। सरकार इस मामले पर एक बैठक करती है और साफ कह देती है कि वह डायनासोरों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी। उन्हें उसी टापू पर उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ये खबर देखकर क्लेयर को बहुत दुख होता है। वह पहले जुरासिक पार्क की मैनेजर रह चुकी थी और अब डायनासोरों को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। इसी बीच एक बहुत अमीर और अनजान आदमी क्लेयर से संपर्क करता है। वह उसे डायनासोरों को बचाने की योजना पर बात करने के लिए अपने शानदार बंगले पर बुलाता है। क्लेयर बिना देर किए वहां पहुंच जाती है। वह बुजुर्ग आदमी बताता है कि वह भी डायनासोरों को खत्म होते नहीं देखना चाहता। उसकी इच्छा है कि आने वाली पीढ़ियां भी असली डायनासोर देख सकें। अपनी उम्र और खराब सेहत के कारण वह आगे की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट एली को सौंप देता है। एली क्लेयर को बताता है कि उन्होंने डायनासोरों के लिए एक नया और सुरक्षित टापू खोज लिया है। वहां कोई इंसान उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब बस उन्हें पुराने टापू से पकड़कर उस सुरक्षित जगह तक पहुंचाना है। पुराने जुरासिक पार्क में हर डायनासोर के शरीर में एक ट्रैकिंग चिप लगाई गई थी। क्लेयर वहां की पूर्व मैनेजर रह चुकी थी, इसलिए उसके पास पुराने सिस्टम को चालू करने का पासवर्ड था। अगर वह सिस्टम दोबारा सक्रिय हो जाता तो टापू पर मौजूद डायनासोरों की सही लोकेशन मिल सकती थी। इससे बचाव टीम उन्हें आसानी से खोजकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा सकती थी। लेकिन इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य एक वेलोसिरैप्टर थी, जिसका नाम ब्लू था। ब्लू कोई साधारण डायनासोर नहीं थी। उसे इंसानों के बाद दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में माना जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अपनी प्रजाति में अब वही अकेली बची थी, इसलिए वह बेहद कीमती थी। मगर उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसकी सूंघने और खतरा पहचानने की क्षमता इतनी तेज थी कि वह दूर से ही इंसानों की मौजूदगी समझ सकती थी। एली चाहता था कि क्लेयर किसी तरह ओवेन को इस मिशन में शामिल कर ले। ओवेन ने ब्लू को बचपन से पाला और ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वही उसके सबसे करीब जा सकता था। शुरुआत में ओवेन साफ मना कर देता है। इंसानों के लालच के कारण उसके द्वारा प्रशिक्षित बाकी 3 रैप्टर पहले ही मारे जा चुके थे। अब ब्लू ही उसके पुराने परिवार की आखिरी सदस्य थी। लेकिन जब ओवेन ब्लू के बचपन के पुराने वीडियो देखता है तो उसका दिल बदल जाता है। वह उसे ज्वालामुखी में मरने के लिए नहीं छोड़ पाता। इसलिए अगली सुबह जब क्लेयर टापू के लिए निकलती है तो ओवेन भी उसके साथ जाने पहुंच जाता है। टापू पर पहुंचते ही उनका सामना अमीर आदमी की तरफ से भेजे गए हथियार बंद भाड़े के सैनिकों से होता है। योजना के अनुसार सभी लोग पुराने पार्क के मुख्य कंट्रोल सेंटर में जाते हैं। वहां क्लेयर अपना पासवर्ड डालकर सिस्टम चालू करती है और स्क्रीन पर अलग अलग डायनासोरों की लोकेशन दिखाई देने लगती है। अब उनका पहला काम ब्लू को ढूंढना था, लेकिन गाड़ियों के इंजन का शोर इतना तेज था कि उसके करीब पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ओवेन अकेला गाड़ी से उतरता है और पैदल उसे खोजने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद आखिरकार उसे ब्लू दिखाई देती है। इतने लंबे समय तक अलग रहने के कारण ब्लू शुरुआत में ओवेन को पहचान नहीं पाती। वह सावधानी से उसके पास जाता है और शांत आवाज में उससे बात करता है। धीरे धीरे ब्लू को अपने पुराने मालिक और दोस्त की याद आने लगती है। जैसे ही ओवेन प्यार से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक बेहोशी की दवा से भरा एक डार्ट उड़कर ब्लू को लग जाता है। दवा लगते ही वह तड़पने लगती है और ओवेन को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। यह हमला भाड़े के सैनिकों ने अपनी मर्जी से किया था, मगर एक डार्ट ब्लू को बेहोश करने के लिए काफी नहीं था। खतरा समझते ही वह पलट कर हमला करती है और छलांग लगाकर एक सैनिक को बुरी तरह घायल कर देती है। घबराकर दूसरा सैनिक उस पर गोली चला देता है। ब्लू के घायल होकर गिरते ही इन सैनिकों का असली
असली चेहरा सामने आ जाता है। वे उसे अपने कब्जे में लेते हैं और फिर ओवेन को बेहोशी वाला डांट मारकर वहीं छोड़ देते हैं। बेहोशी का डांट लगते ही ओवेन का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यह साफ हो चुका था कि उन भाड़े के सैनिकों का असली इरादा डायनासोरों को बचाना नहीं था। ओवेन के साथ आई जानवरों की डॉक्टर जिया को भी वे लोग पकड़ लेते हैं। सैनिकों का बॉस उसे धमकी देता है कि अगर उसने घायल ब्लू की जान नहीं बचाई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वे लोग ब्लू और जिया को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी अचानक टापू का ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ता है। आसमान से जलते हुए पत्थर गिरने लगते हैं और खौलता हुआ लावा बांट की तरह पूरे जंगल में फैल जाता है। सैनिकों को बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वे सिर्फ अपने पकड़े हुए डायनासोरों और अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। इसी दौरान उनके बॉस के पास एली का फोन आता है। इससे पता चलता है कि क्लेयर और ओवेन को धोखा देने की पूरी योजना उसी ने बनाई थी। दूसरी तरफ ओवेन अब भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी एक सींग वाला डायनासोर भागता हुआ उसके पास आता है। उसे देखकर ओवेन को थोड़ा होश आता है, लेकिन बेहोशी की दवा के कारण उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा था। लावा लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था और वह केवल रेंग कर आगे जा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह अपने हाथ पैरों को हिलाता है और आखिरकार खड़ा होकर वहां से भागने लगता है। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद क्लेयर और कंप्यूटर एक्सपर्ट फ्रैंकलिन को भी समझ आ जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। दोनों अंदर फंस जाते हैं और बाहर फैलता लावा तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फ्रैंकलिन सिस्टम की मदद से बहुत कोशिश करने के बाद बाहर निकलने का रास्ता खोल देता है, लेकिन वे बाहर कदम रखते उससे पहले कंप्यूटर चेतावनी देता है कि कोई अनजान जीव उनके बहुत करीब आ रहा है। फ्रैंकलिन डर जाता है और उसे लगता है कि शायद टी-रेक्स उनकी तरफ आ रहा है। क्लेयर उसे समझाती है कि यह कोई छोटा और कम खतरनाक डायनासोर हो सकता है, लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक खूंखार बैरियोनिक्स आ जाता है। उसके विशाल पंजे और नुकीले दांत देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। किस्मत से उनके बीच बहता हुआ लावा कुछ समय के लिए बैरियोनिक्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। तभी क्लेयर की नजर ऊपर जाती हुई एक सीढ़ी पर पड़ती है। वह फ्रैंकलिन को जल्दी चढ़ने के लिए कहती है, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वह रस्सी की हिलती हुई सीढ़ी है। नीचे बैरियोनिक्स मुंह खोले उनका इंतजार कर रहा था। फ्रैंकलिन किसी तरह तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन डायनासोर भी उसके पीछे पाइप के अंदर अपना सिर घुसा देता है। आखिरी समय पर क्लेयर ऊपर का ढक्कन खोल देती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। बैरियोनिक्स भी उनके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मिलकर ढक्कन बंद कर देते हैं और उसे नीचे ही फंसा देते हैं। मगर बाहर निकलते ही उन्हें समझ आता है कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। पूरा टापू आग और लावे से घिर चुका था। बाहर का नजारा बेहद भयानक था। ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट रहा था और आग से भरे बड़े पत्थर लगातार आसमान से गिर रहे थे। तभी ओवेन भी भागता हुआ क्लेयर और फ्रैंकलिन के पास पहुंच जाता है। वह उन्हें तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पीछे लावा ही नहीं बल्कि कई खतरनाक डायनासोर भी आ रहे थे। पूरे टापू पर भगदड़ मच चुकी थी। हर छोटा बड़ा डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भाग रहा था। पास ही उन्हें पर्यटकों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक पुरानी गोलाकार गाड़ी दिखाई देती है। तीनों बिना समय गंवाए उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन ओवेन अंदर बैठ पाता उससे पहले ही एक तेज और खूंखार कार्नोटोरस की नजर उस पर पड़ जाती है। वह ओवेन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि पीछे से एक बड़ा सींग वाला डायनासोर वहां आ जाता है। कार्नोटोरस तुरंत उस पर हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सींग वाला डायनासोर पहले पीछे हटता है, फिर पूरी ताकत से दौड़कर कार्नोटोरस को जोरदार टक्कर मारता है। इस भिड़ंत के कारण पास खड़ी गोलाकार गाड़ी भी बुरी तरह हिलने लगती है। ओवेन उसके अंदर छिपने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी का दरवाजा अचानक लॉक हो जाता है। कार्नोटोरस कुछ पल बाद फिर उठ खड़ा होता है और इस बार सीधे ओवेन को घूरने लगता है। जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक पुराना टी-रेक्स वहां पहुंचता है। वह कार्नोटोरस पर झपटकर उसे जमीन पर गिरा देता है, मगर पीछे से बढ़ता लावा देखकर टी-रेक्स भी वहां रुकने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। इसी बीच एक एलोसोरस गोलाकार गाड़ी की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी आसमान से गिरा आग का एक विशाल पत्थर उसे वहीं गिरा देता है। अब तीनों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। आगे गहरी खाई थी और पीछे खौलता हुआ लावा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। बचने का कोई दूसरा रास्ता न देखकर क्लेयर और फ्रैंकलिन उसी गोलाकार गाड़ी के साथ खाई से नीचे गिर जाते हैं। गाड़ी पानी में जाकर डूबने लगती है और पत्थरों से टकराने के कारण उसके अंदर तेजी से पानी भर जाता है। दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉक हुआ दरवाजा नहीं खुलता। तभी ओवेन ऊपर से छलांग लगाकर पानी में आता है। वह बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और दोनों को डूबने से बचा लेता है। वे किसी तरह तैर कर किनारे पहुंचते हैं। पीछे की खाई अब आग और लावे के विशाल झरने में बदल चुकी थी। उन्हें लगता है कि यहाँ से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो एक पकड़े गए डायनासोर को लेकर जा रहा था। तीनों समझ जाते हैं कि भाड़े के सैनिक अभी टापू से निकले नहीं हैं। वे चुपचाप हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच
पहुंचते हैं जहां अभी लावा नहीं पहुंचा था। उस सुरक्षित हिस्से में पहुंचकर तीनों देखते हैं कि भाड़े के सैनिक पकड़े गए डायनासोरों को एक विशाल जहाज पर चढ़ा रहे हैं। सैनिकों के बॉस को डायनासोरों के दांत जमा करने का अजीब शौक था। जैसे ही एक स्टेगोसॉरस वहां लाया जाता है, वह उसे रुकवा देता है। पहले वह उसके सिर पर हाथ फेरता है, फिर अचानक औजार निकालकर उसका एक दांत उखाड़ लेता है। दर्द से डायनासोर जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उधर ज्वालामुखी का विस्फोट लगातार बढ़ रहा था और जहाज किसी भी समय रवाना होने वाला था। क्लेयर, ओवेन और फ्रैंकलिन अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हैं। उसी समय एक गाड़ी जहाज पर चढ़ रही होती है। तीनों आखिरी पल में उसके अंदर छिप जाते हैं और किसी की नजर में आए बिना जहाज तक पहुंच जाते हैं। जहाज आगे बढ़ने लगता है तो सभी लोग किनारे की तरफ देखने लगते हैं। वहां एक विशाल ब्रैकियोसॉरस लावे और धुएं के बीच बेबस खड़ा था। वह दर्द भरी आवाज में जैसे मदद मांग रहा था, लेकिन उसे बचाने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। देखते ही देखते धुएं ने उसे पूरी तरह ढक लिया और क्लेयर की आंखों के सामने पुराने जुरासिक पार्क की आखिरी निशानी भी खत्म हो गई। दूसरी तरफ एली की साजिश अब साफ होने लगती है। उसने बुजुर्ग अमीर आदमी से छिपकर एक बड़े नीलामी आयोजक के साथ सौदा कर लिया था। ये आदमी दुनिया भर के हथियार व्यापारियों और अमीर खरीदारों को बुला सकता था। एली ने सैनिकों को डायनासोर बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पकड़कर बेचने के लिए भेजा था। उसने क्लेयर और ओवेन का इस्तेमाल केवल सिस्टम खोलने और ब्लू तक पहुंचने के लिए किया। उसका इरादा उन्हें जिंदा वापस लाने का कभी था ही नहीं। कहानी की शुरुआत में इंडोमिनस रेक्स की हड्डी से नमूना निकालने वाली टीम भी उसी की योजना का हिस्सा थी। उस डीएनए और ब्लू की आनुवंशिक विशेषताओं का इस्तेमाल करके लैब में एक नया खतरनाक जीव तैयार किया गया था। उसका नाम इंडोरैप्टर रखा गया। एली और उसके साथी उसे युद्ध के हथियार के रूप में बेचकर करोड़ों कमाना चाहते थे। उधर जहाज के अंदर ओवेन काफी खोजने के बाद घायल ब्लू और डॉक्टर जिया तक पहुंच जाता है। ब्लू को लगी गोली के कारण उसका खून लगातार बह रहा था। जिया बताती है कि ऑपरेशन से पहले उसे किसी बड़े मांसाहारी डायनासोर का अनुकूल खून चढ़ाना जरूरी है। किस्मत से जहाज पर एक बेहोश टी रेक्स भी मौजूद था। क्लेयर और ओवेन उसके पिंजरे में जाकर खून निकालने की कोशिश करते हैं। टी रेक्स की चमड़ी इतनी मोटी थी कि सुई आसानी से अंदर नहीं जा रही थी। ओवेन के कहने पर क्लेयर पूरी ताकत से सुई चुभाती है और आखिरकार खून निकलने लगता है। तभी बाहर से कोई कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। लॉक की तेज आवाज सुनते ही बेहोश पड़ा टी रेक्स आंखें खोल देता है और अब दोनों उसी पिंजरे में उसके साथ फंस चुके थे। टी रेक्स को सुई चुभने का दर्द महसूस होते ही वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है। क्लेयर घबराकर तुरंत पिंजरे के ऊपर चढ़ जाती है। ओवेन भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन टी रेक्स उसका रास्ता रोक लेता है। किसी तरह क्लेयर बाहर निकलकर पिंजरे का दरवाजा खोलती है। ओवेन बाहर आने ही वाला था कि टी रेक्स दोबारा उसके सामने आ जाता है। वह उसके विशाल पंजों के बीच फंस जाता है और बचने का कोई आसान रास्ता नहीं रहता। अपनी जान जोखिम में डालकर ओवेन उसके खतरनाक जबड़े के पास से छलांग लगाता है और आखिरी पल में बाहर निकल आता है। दोनों तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। राहत की बात यह थी कि टी रेक्स के खून से भरी थैली उनके हाथ से नहीं छूटी थी। डॉक्टर जिया उसी खून की मदद से ब्लू का इलाज शुरू करती है। वह उसके घायल पैर पर चीरा लगाकर अंदर फंसी गोली निकालने लगती है। दर्द से ब्लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इस हालत में देखकर ओवेन भी अंदर से टूट जाता है। काफी कोशिश के बाद जिया गोली सुरक्षित निकाल देती है और ब्लू की जान बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। कुछ समय बाद जहाज किनारे पहुंच जाता है। पकड़े गए सभी डायनासोरों को बड़े ट्रकों में भरकर सीधे उस बुजुर्ग आदमी के बंगले के बेसमेंट में ले जाया जाता है। वहां गुप्त नीलामी की तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसी बीच उस बुजुर्ग की छोटी पोती एली और नीलामी कराने वाले आदमी की बातचीत छिपकर सुन लेती है। उसे पता चलता है कि एली डायनासोरों को सुरक्षित टापू पर भेजने के बजाय अमीर खरीदारों को बेचने वाला है। बच्ची तुरंत अपने दादा के पास जाती है और उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। तब बुजुर्ग को समझ आता है कि उनके भरोसेमंद एली ने उनकी पीठ पीछे बहुत बड़ा धोखा किया है। वह एली को कमरे में बुलाकर फटकारते हैं और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हैं। मगर एली के सिर पर पैसों का लालच सवार था। अपना राज खुल जाने के बाद वह सारी हदें पार कर देता है और बुजुर्ग की हत्या कर देता है। उधर ओवेन, क्लेयर और उनके साथी ट्रकों में छिपकर बंगले तक पहुंच चुके थे। वे पुलिस को खबर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। ओवेन और क्लेयर को घसीटकर बेसमेंट की एक बंद कोठरी में डाल दिया जाता है। दोनों बाहर निकलने का रास्ता सोच रहे होते हैं, तभी बगल की दीवार से जोरदार टक्कर की आवाज आती है। ओवेन ऊपर चढ़कर देखता है कि
दूसरी तरफ एक छोटा सींग वाला स्टिगीमोलोक बंद है। उसके दिमाग में तुरंत भागने की योजना आती है। वह सीटी बजाकर उसे चिढ़ाता है और दीवार की तरफ दौड़ने के लिए उकसाता है। डायनासोर पूरी ताकत से सिर मारता है और दीवार तोड़ देता है। ओवेन उसे दोबारा उकसाता है तो वह लोहे के दरवाजे पर भी जोरदार टक्कर मारकर रास्ता खोल देता है। आजाद होने के बाद ओवेन और क्लेयर आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी मुलाकात बुजुर्ग की पोती से होती है। बच्ची उन्हें बताती है कि नीचे दुनिया भर के खरीदार जमा हैं और एली डायनासोरों की गुप्त नीलामी शुरू करने वाला है। नीलामी शुरू हो चुकी थी और दुनिया भर के अमीर खरीदार हॉल में बैठे थे। स्टेज पर सबसे पहले एक एंकिलोसॉरस लाया जाता है। यह भारी कवच और मजबूत पूंछ वाला डायनासोर था, इसलिए इसे चलता फिरता टैंक भी कहा जाता था। खरीदार तुरंत बोली, लगाना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही देर में उसकी कीमत करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाती है। इसके बाद एक जवान एलोसॉरस को सामने लाया जाता है। वह आकार में छोटा था लेकिन बेहद खतरनाक मांसाहारी शिकारी माना जाता था। अमीर खरीदार उसके लिए भी बड़ी रकम देने लगते हैं और वह भी बहुत ऊंची कीमत पर बिक जाता है। जैसे जैसे डायनासोर बिक रहे थे, एली के लोग उन्हें ट्रकों में भरकर खरीदारों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। अब नीलामी को और रोमांचक बनाने के लिए आयोजक एक ऐसा जीव सामने लाते हैं जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वह लैब में बनाया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडोरैप्टर था। उसे देखते ही पूरे हॉल में बैठे लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। नीलामी कराने वाला आदमी बताता है कि उसके अंदर टी-रेक्स जैसी ताकत और वेलोसिरैप्टर जैसी तेजी है, यानी वह एक जीवित हथियार की तरह किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकता है। उसकी क्षमता दिखाने के लिए एक सैनिक लेजर वाली बंदूक से भीड़ में बैठे एक आदमी पर निशाना लगाता है। जैसे ही लेजर का निशान उस व्यक्ति पर रुकता है, इंडोरैप्टर उसे अपना शिकार मानकर पिंजरे के अंदर हमला करने लगता है। आयोजक साफ बताते हैं कि यह सिर्फ नमूना है और अभी बिक्री के लिए तैयार नहीं है, मगर एक अरबपति इसकी कीमत लगाने लगता है। भारी रकम सुनते ही एली का लालच बढ़ जाता है। लैब का वैज्ञानिक उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इंडोरैप्टर अभी अधूरा था और उसे संभालना बेहद मुश्किल था। फिर भी एली चेतावनी को नजरअंदाज करके उसे बेचने का फैसला कर लेता है। आखिरकार यह खूंखार जीव भी करोड़ों डॉलर में नीलाम हो जाता है। ओवेन समझ जाता है कि अगर यह दरिंदा किसी खरीदार या सेना के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, इसलिए वह हर हाल में नीलामी रोकने का फैसला करता है। तभी वही छोटा सींग वाला स्टिगीमोलोक दोबारा वहां आ जाता है। ओवेन उसे खाने का लालच देकर लिफ्ट के अंदर भेजता है और लिफ्ट सीधे नीलामी वाले हॉल में पहुंच जाती है। दरवाजा खुलते ही वह डायनासोर लोगों के बीच दौड़ने लगता है। वह मेजों और कुर्सियों को पलट देता है और पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है। खरीदार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एली समझ जाता है कि मामला हाथ से निकल रहा है, इसलिए वह इंडोरैप्टर का पिंजरा वहां से हटाने का आदेश देता है, मगर ओवेन मशीनों के जरूरी तार खींचकर तोड़ देता है। इससे भारी पिंजरा वहीं जाम हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ओवेन और क्लेयर वहां से निकल जाते हैं। नीलामी में मची भगदड़ के बाद सभी अरबपति अपनी जान बचाकर बंगले से बाहर भागने लगते हैं। वह छोटा सींग वाला स्टिगीमोलोक भी जंगल की तरफ निकल जाता है। बाहर मौजूद सैनिकों का बॉस हॉल के अंदर आता है और देखता है कि इंडोरैप्टर अब भी अपने पिंजरे में बंद है। इस नए डायनासोर को देखकर उसका दांत जमा करने का लालच फिर जाग जाता है। वह बंदूक से इंडोरैप्टर को बेहोशी वाला डार्ट मारता है। जब वह जमीन पर गिरकर शांत हो जाता है तो बॉस पिंजरे का ताला खोलकर उसके मुंह के पास पहुंचता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इंडोरैप्टर बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। जैसे ही वह प्लास से उसका दांत निकालने की कोशिश करता है, इंडोरैप्टर अचानक आंखें खोल देता है। वह अपने विशाल जबड़े से उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। इंडोरैप्टर कई खतरनाक डायनासोरों के जीन्स से बनाया गया था, इसलिए उसमें ताकत के साथ बहुत तेज दिमाग भी था। उसने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया ताकि कोई उसका पिंजरा खोल दे। सैनिकों का बॉस अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन इंडोरैप्टर उसे नहीं छोड़ता। यह दृश्य देखकर नीलामी कराने वाला आदमी डरकर भागता है और लिफ्ट के अंदर छिप जाता है। तभी पास खड़ी एक महिला चीखने लगती है और इंडोरैप्टर तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है। सही समय पर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन उसकी भारी पूंछ लॉकिंग सिस्टम से टकराकर उसे तोड़ देती है। कुछ ही पल बाद दरवाजा अपने आप फिर खुलने लगता है और अंदर छिपे लोगों की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ एली ने ओवेन और उसके साथियों को पकड़ लिया था। वह उन पर बंदूक तानकर गोली चलाने वाला था। तभी एक भागता हुआ डायनासोर वहां आ जाता है। अचानक मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर ओवेन, क्लेयर और बच्ची वहां से निकल जाते हैं। उधर इंडोरैप्टर को बनाने वाला वैज्ञानिक समझ जाता है कि उसका प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो चुका है। वह जल्दी से लैब का जरूरी सामान पैक करता है और घायल ब्लू को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकलिन स्टाफ के कपड़े पहनकर उसके पीछे पहुंचता है और उसे बेहोशी का डांट मार देता है। फ्रैंकलिन डॉक्टर जिया के साथ वहां से निकलना चाहता है, मगर सुरक्षा गार्ड उनका रास्ता रोक लेते हैं। तब जिया हिम्मत दिखाकर ब्लू का पिंजरा खोल देती है। आजाद होते ही ब्लू लंबी छलांग लगाकर एक गार्ड को दूर फेंक देती है और बाकी गार्ड डरकर पीछे हट जाते हैं। अब ब्लू फिर से आजाद थी, लेकिन उसी इमारत में उससे भी ज्यादा खतरनाक इंडोरैप्टर घूम रहा था। ब्लू के बाहर आते ही एक सुरक्षा गार्ड उस पर बंदूक तानता
आता है, लेकिन वह पलक झपकते ही उसे भी दूर फेंक देती है। इसी लड़ाई के दौरान चली एक गोली लैब में रखे गैस सिलेंडर से टकरा जाती है। सिलेंडर में आग पकड़ने वाली गैस भरी थी और कुछ ही पल में वहां जोरदार विस्फोट हो जाता है। ब्लू अपनी तेजी की वजह से धमाका होने से ठीक पहले बाहर निकल जाती है, मगर विस्फोट से लैब का पूरा सिस्टम जल जाता है और जहरीली गैस इमारत में फैलने लगती है। दूसरी तरफ ओवेन, क्लेयर और बच्ची इंडोरैप्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वह उन्हें साफ नहीं देख पा रहा था। तीनों चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर अलग अलग जगह छिपने की कोशिश करते हैं, मगर इंडोरैप्टर की सूंघने की क्षमता बहुत तेज थी और वह धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रहा था। तभी अचानक ओवेन का वॉकी टॉकी बज उठता है। आवाज सुनते ही इंडोरैप्टर उनकी सही दिशा पहचान लेता है और उन पर हमला करने दौड़ता है। ओवेन और क्लेयर भागकर एक संकरे हिस्से में छिप जाते हैं, जहां उसका विशाल शरीर आसानी से नहीं पहुंच सकता था। इसी बीच बच्ची अपने कमरे तक जाने वाले एक गुप्त रास्ते में घुस जाती है। वह दरवाजा बंद करके रेंगती हुई अपने कमरे में पहुंचती है और डर के कारण बिस्तर के कंबल में छिप जाती है। लेकिन इंडोरैप्टर भी बेहद बुद्धिमान था। गुप्त रास्ता बंद मिलने पर वह बंगले की छत पर चढ़ जाता है और उसकी गंध का पीछा करते हुए कमरे की खिड़की तक पहुंच जाता है। वह अपने पंजे से खिड़की और फिर कमरे का दरवाजा खोल देता है। बच्ची कंबल के नीचे कांप रही थी और डर के कारण हिल भी नहीं पा रही थी। इंडोरैप्टर धीरे धीरे बिस्तर के करीब पहुंचता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ओवेन कमरे में पहुंचकर उस पर लगातार गोलियां चलाता है, मगर गोलियों का उस खतरनाक जीव पर कोई खास असर नहीं होता। वह पलटकर ओवेन पर झपटने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय ब्लू वहां पहुंच जाती है। वह लंबी छलांग लगाकर इंडोरैप्टर से टकराती है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडोरैप्टर अपने दांतों से ब्लू की पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और लगातार उस पर हमला करती रहती है। इस मौके का फायदा उठाकर ओवेन बच्ची को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है, मगर कुछ ही देर बाद इंडोरैप्टर दोबारा उनके पीछे पहुंच जाता है और उन्हें छत के किनारे तक ले आता है। नीचे गहरी जगह थी और एक गलत कदम से उनकी मौत हो सकती थी। तभी क्लेयर एक लेजर वाली बंदूक लेकर वहां पहुंचती है। क्लेयर लेजर वाली बंदूक से ओवेन की तरफ निशाना लगाती है। इंडोरैप्टर लेजर के लाल निशान को देखकर ओवेन को अपना शिकार मान लेता है और पूरी ताकत से उसकी तरफ छलांग लगाता है, मगर आखिरी पल में ओवेन एक तरफ हट जाता है। इंडोरैप्टर हवा में ही चकमा खाकर छत से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि अपने पंजे छत के किनारे में गड़ा देता है और दोबारा ऊपर चढ़ने लगता है। ओवेन को लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी ब्लू एक बार फिर वहां पहुंचती है। वह छत से छलांग लगाकर इंडोरैप्टर से टकराती है और उसे पूरी ताकत से नीचे धकेल देती है। दोनों सीधे म्यूजियम के हॉल में गिरते हैं। हॉल के बीच एक ट्राइसेराटॉप्स का विशाल कंकाल रखा था। इंडोरैप्टर उसी की नुकीली हड्डियों पर गिरकर मारा जाता है, जबकि ब्लू सुरक्षित बच जाती है। इंडोरैप्टर का खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन बंगले में जहरीली गैस तेजी से फैल रही थी। पिंजरों में बंद बाकी डायनासोर सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। क्लेयर उन्हें इस हालत में नहीं देख पाती और उनके पिंजरों के दरवाजे खोल देती है। सभी डायनासोर बाहर निकलने वाले मुख्य गेट के सामने जमा हो जाते हैं। अब केवल आखिरी दरवाजा खोलना बाकी था। क्लेयर बटन के पास पहुंचती है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। वह समझती थी कि यह गेट खुला तो सभी डायनासोर इंसानों की दुनिया में फैल जाएंगे और हालात को नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए भारी मन से वह बटन नहीं दबाती। तभी बच्ची आगे बढ़कर खुद गेट खोल देती है, क्योंकि उसका मानना था कि इन जीवों को भी जीने का अधिकार है। दरवाजा खुलते ही सभी डायनासोर बंगले से निकलकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लालची एली इंडोमिनस रेक्स की हड्डी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। वह भविष्य में उसी डीएनए से और खतरनाक डायनासोर बनाना चाहता था, मगर रास्ते में एक कार्नोटोरस उसे अपने जबड़े में पकड़ लेता है। अगले ही पल टी रेक्स वहां पहुंचकर एली को उससे छीन लेता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। बंगले से बाहर निकलने के बाद ओवेन की नजर ब्लू पर पड़ती है। वह धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि एक बार फिर उसका भरोसा जीत सके। ब्लू कुछ पल उसे देखती है और प्यार से उसके हाथ को छूती है, लेकिन इंसानों के साथ रहने से ज्यादा उसे अपनी आजादी प्यारी थी, इसलिए वह पीछे मुड़ती है और जंगल की तरफ चली जाती है। कहानी के आखिर में पता चलता है कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई खरीदार पहले ही डायनासोर और उनके डीएनए के नमूने लेकर अलग अलग देशों की तरफ निकल चुके थे। अब इन जीवों को केवल एक टापू तक सीमित रखना संभव नहीं था। टी रेक्स एक चिड़िया घर में पहुंचकर शेर के सामने दहाड़ता दिखाई देता है। दूसरी तरफ ब्लू एक पहाड़ी से नीचे फैले इंसानी शहर को देख रही होती है। अब डायनासोर इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे और दोनों प्रजातियों को एक ही धरती पर साथ जीना था। इसी बड़े खतरे और नए भविष्य के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस सीरीज का दूसरा भाग इतना दिलचस्प और अनोखा है कि यह जल्द ही दुनिया की बेहतरीन सीरीज में से एक बन गई। तो दूसरा सीजन देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आप इस शानदार सीरीज को मिस कर देंगे। बाय, अपना ख्याल रखें।